नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार। नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग। आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामीण परिवेश में गांव पर, और गांव में क्या उद्योग की व्यवस्था हो सकती है, रोजगार की संभावना क्या क्या हो सकती है, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। हम आज अंजू जी के साथ, क्योंकि हम दोनों लोग जो है संघर्ष करते रहे हैं ग्रामीण जनजीवन को लेकर के, और इसमें जो कुछ भी हम लोगों ने समझा है, देखा है, उस पर आज हम लोग यह चर्चा करेंगे। अंजू जी बताइए, गांव में जो लोग हैं, जैसे उनका जीवन जो खेती से जुड़ा हुआ है, खेती ही उसका जीवन है, खेती के बिना जो है जीवन जीना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में खेती से जो हमारी आमदनी है, उसमें जो लागत पूंजी है, जो व्यवस्था है, जैसे आप देख रहे हैं कि खेत की जो स्थिति रही है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग हो गया जो 5 बीघा से ज़्यादा जिसके पास में खेत है। एक वर्ग वो है जो 5 बीघा से कम और 2 बीघा से ज़्यादा उनको ज़मीन है। एक ऐसा वर्ग है जिसके पास में 1 बीघे से कम ज़मीन है। 3 ढंग का लोग हमारे इस गांव में रहने वाले हैं। तो तीनों का जीवन जो है, उनकी जो आमदनी है, उसमें अंतर को हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं। 5 एकड़ से ज़्यादा जिसके पास में ज़मीन है, तो उनकी स्थिति ये है कि भूखंड जो है कई भाइयों में बंटने की वजह से खंड खंड हो गया। मान लीजिए 5 बीघा जिसके पास में ज़मीन है, तो एक खेत, 1 बीघे का खेत 2 किलोमीटर पर है, 10 कट्ठे का खेत जो है 3 किलोमीटर पर है, कहीं कहीं जो है 5 कट्ठा खेत, 2 कट्ठा खेत, इस ढंग का उसको बटाई में हिस्सेदारी होती है। और खेत 5 बीघा तो है, लेकिन कई अलग अलग दूरों पर होने की वजह से वह किसान जो उसको उसकी खेती ढंग से नहीं कर पाते हैं। अगर वह करना चाहे एक जगह, अगर एक ही जगह खेत होता 5 बीघा या 4 बीघा या 3 बीघा, तो हो सकता था कि वो एक अलग कुछ कार्यक्रम कर सकता था। लेकिन ऐसे जो वर्ग हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो खेती को छोड़ करके, उनके पास में अगर थोड़ा सा भी कहीं रास्ता मिल रहा है, उन रास्ताओं का चयन कर रहे हैं। छोटे मोटे शहरों में जाकर के दुकान कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरी कर रही हैं नहीं। उसके बाद जो 5 बीघे 2 बीघे से लेकर के जो नीचे की ज़मीन जिसके पास में है, उनकी भी स्थिति कमाबेश वही है। जो सबसे नीचे है, जिसके पास में 2 बीघा से कम ज़मीन है, उनकी स्थिति है वो खेती भी कर लेता है, बटाई पर भी अपना भी खेती। अगर उनके पास में 10 कट्ठा खेत है, 1 बीघा 1.5 बीघा 2 बीघा वो खेती करता है। उनके लिए जो प्लस पॉइंट है, वो यह प्लस पॉइंट है, उसमें श्रमिक जो है मजदूरों का उपयोग वो लोग कम करते हैं। नतीजा होता है कि जो बटेदारी करते हैं वो स्वयं मजदूर, इसलिए उसको करने का जो है अभ्यास बना हुआ है, वो अपना कर लेता है। वो जो मजदूरी का काम कर लेता है, वही किसान वो है जो मजदूर किसान कह सकते हैं। उनकी स्थिति ठीक है। अगर आपने 1 बीघे में जो है खेती की है, अगर उस खेती को मजदूर से उसके फसल को तैयार करते हैं, उसमें आपका 30% रकम जो है मजदूर ले लेता है, केवल काटने के लिए। अगर गेहूँ की कटाई हाल फिलहाल में आपकी हुई है, उसमें से अगर आपका मान लीजिए 10 मन हुआ, तो 3 मन जो है मजदूर का हो गया, काटने वाला का। अगर वही अपने से आप उसको तैयार कर रहे हैं, तो 3 बीघे की बचत होती है। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के साथ समस्या, वो ये भी कर लेता है, खेती कर लेता है, और समय समय पर बाहर जा कर के भी मजदूरी कर लेता है, वहाँ से भी आमदनी, वहाँ से भी पैसा ला करके वो अपने खेत में लगा पाता है। लेकिन जो किसान है, उनके लिए समस्या आ रही है। आइए आज हम लोग जो चर्चा करेंगे कि परिस्थितियाँ तो आती रहेगी जीवन में, इस परिस्थिति से निकलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कृषि से संबंधित जो रोजगार है,
इसके विषय में ये कहा जाता है कि उत्पादन या उसका मैन्युफैक्चरिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार जब आप नहीं कर पाते हैं, बाज़ार की सुविधा नहीं हो पाती है, तो फिर आप उसमें जो है सस्टेंट नहीं कर सकते हैं, उसमें स्थिर नहीं रह सकते हैं। हाँ माल बना ले, जैसे हम लोग अभी जो मशरूम का खेती कर रहे हैं, बहुत सारे किसान लोग जो मशरूम की खेती भी करना चाहते हैं, वो आते हैं ये सोच करके कि इतनी पैसा होता है, ये सारा होता है, हाँ, लेकिन पैसा के लालच हाँ, में तो करने के लिए चल आते हैं, फिर जब मार्केट में पिछड़ जाते हैं तो हट जाते हैं, मार्केटिंग नहीं होता है, तो मार्केटिंग ये नहीं हो पाता। जबकि ये स्किल का कमी है, ये कुशलता की कमी है, और हमें इसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है, तैयार करने की ज़रूरत है। अगर मार्केटिंग को लेकर के हम लोग तैयार हो जाते हैं, फिर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आमदनी का बेहतर स्रोत है। आइए, यदि मार्केटिंग के लिए तैयार हो तो कृषि में जैसे मक्का, गेहूँ, धान, इसको छोड़ करके भी तो अन्य फसल कर सकते हैं। जैसे सब्जी का उत्पादन है, अभी सब्जी से कितना मार्केट में कमा रहा है सब्जी बेचने वाला। 5 बीघा जो ज़मीन उपजाते हैं उससे ज़्यादा मुनाफा वो बेचने वाला कर लेते हैं जो सब्जी बेचते हैं। अगर अपना 1 बीघा में अगर वो सब्जी लगाते, अपना से मार्केटिंग करें, उसको बिक्री करें, तो समस्या तो नहीं है, वो तो रोजगार ही हुआ। तो कहीं ना कहीं आदमी अपने आप में जो है ना दुर्बल है, अपने आप को मजबूत करना होगा, इसके बाद ही कोई भी काम कर सकता है। सबसे पहले हमारी जो विचारधाराएं हैं उसको थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है, उसमें हमको काम करने की आवश्यकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कृषि में? अगर मान लीजिए थोड़ा सा एक खेत हमारे पास में अगर है, उसको हम जो है सब्जी वर्गीय चीज़ों में बागवानी करके हम जो है हाँ कर सकते हैं। अगर आपके पास में 2 बीघे या 4 बीघे खेत है, उसमें से ये तय कर लीजिए कि कुछ कट्ठों में, 10 कट्ठे में या 5 कट्ठे में, या जो आप कर सकते हैं 1 बीघे में, आप जो है सब्जी वर्गीय फसलों का जो है उत्पादन करेंगे तो शायद बेहतर आमदनी हो सकती है। दूसरी चीज़ें जो हो जाती है कि हमारे यहाँ जो अभी युवा लोग हैं जो कृषक परिवार से उनका ताल्लुकात है, उनका नौकरी नहीं लग रहा, या वो अगर मतलब बेरोजगार है, वो क्या करेंगे? उनके लिए क्या हो सकता है? देखिए, करने के लिए जो भी करने वाला है उसके लिए काम का कमी नहीं है, रोजगार का कमी नहीं है, लेकिन करने के लिए कोई चाहता नहीं ना है। कमी तो यहाँ भी है, अपने आप में कमी है। अच्छा, मतलब वो करने के लिए क्यों नहीं चाहता है? कभी इस पर इसलिए कि उसको प्रतिष्ठा मान लेता है कि हम ये काम करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप में कमजोर है। अपने ही हाँ, अपने ही एक जाल को बुन करके उसमें फंस गए, हम लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए। नहीं कहता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोग फंसना नहीं। तो हम लोग क्या किए हैं कि अपने जाल को बिछा करके उसमें हाँ। फंसे हुए हैं। तो मानसिक रूप से हमको तैयार होने की जरूरत है, मानसिक स्तर पर। तो इस ढंग का हमारा माहौल बनना चाहिए। कहीं न कहीं हर व्यक्ति के मन में जो है ना यह भय है, हम ये काम करेंगे तो मेरा प्रतिष्ठा पर पड़ेगा, जबकि वह चीज़ है नहीं। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, तो कहीं का नहीं है, सिर्फ मन का राजा है। लेकिन किसी के सोच में आएगा कि फलना आदमी मतलब नहीं कुछ कर रहा है तो बड़का आदमी। जिसके पास है वही तो करेगा। कल भी वो चीज़ था और आज भी वही चीज़ है। अभी कोई भी युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं तो करना नहीं चाहते। बेरोजगार क्या, करना नहीं चाहते। चलिए, अगर मतलब करना चाह रहे हों तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उन्हें दिशा निर्देशन देने वाला नहीं है, या समाज में इस ढंग की कोई चीज़ें नहीं है, मॉडल नहीं है जिसको देख करके लोग प्रेरणा ले सकता है। दरअसल होता ये है कि जो यहाँ है, जो ग्रामीण परिवेश में जो चीज़ें हैं, वहाँ एक सीमित व्यवस्था है, सीमित चीज़ें हैं, तो उससे प्रभावित हो कैसे भी लोग। तो इसके लिए अगर मतलब मॉडल बनता है, कौन अगर कोई आता है तो उसको देख करके लोग प्रेरणा ले सकता है। आइए, अगर कृषि से संबंधित जो हम लोग रोज़गार करने की बात करें तो किस प्रकार की संभावना हो सकती है रोज़गार की अगर बात करें? रोजगार में अभी कृषि में जैसे मशरूम का खेती है, हम लोग अभी मशरूम का कर रहे हैं। उसमें से समझिए कि
साल तो लग गया सबको समझाने में, पता अपना परस्पर गांव में मोहल्ला में कुछ आदमी किया भी, और अभी के समय में किसी का मन में ये भी नहीं होता है कि जाकर के देखें भी तो। ये जो खुद देखिए, खुद वही आदमी पूछता है क्या दीदी आप तो कर ही रहे हैं, मतलब कितना उसको मन में भय बैठा हुआ है, वह तो करने का चीज़ है नहीं, फिर आप कैसे कर रहे हैं। यही आदमी का जो है ना मन में, इसको भय समझिए या अहम समझिए, जो भी समझिए वही खाते जाते हैं। ये चीज़ें जो है इसमें तो बदलाव उसको जो कैसे कर सकते हैं आप लोग जो है, इस प्रकार से जो है इन विचारधाराओं को खंडित करने के लिए मतलब क्या किया जा सकता है इस पर? इसमें अपने आप को आदमी को बदलना होगा। जब तक अपने आप में समझदारी नहीं होगा, इस चीज़ पर विचार नहीं करेगा, तब तक कोई भी किसी को देख करके न बदलता है न बदला है। अपने आप में जब तक वो अस्थिर नहीं होगा, समझदारी नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल होगा। आपका कहना यह है कि लोगों को अपने से ही तैयार होना होगा और इसके लिए किसी प्रकार की ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन मेरा जो मत है, मैं जो समझता हूँ कि जो कर्मिक विकास होता है, कर्मिक परिवर्तन होता है, स्वाभाविक रूप से गरीब का होना, फिर अमीर हो जाना, फिर वो गरीब हो जाना, तो ये तो कर्मिक चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप मतलब देखेंगे, जब तक कुछ किया नहीं जाए, जब तक कुछ बदलाव की बातें नहीं हो, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं समाज में जो भी घटना घटित होता है, जो भी परिवर्तन होता है, उसका असर प्रत्येक व्यक्ति पर होता है, प्रत्येक व्यक्ति उसका उत्तरदायित्व कहीं ना कहीं होता है। तो क्या इस चीज़ से हम जो भाग सकते हैं, इस चीज़ से मुकर सकते हैं? हमारी जवाबदेही नहीं है। परंपरा जिस ढंग की व्यवस्था है, उसी व्यवस्था पर हम उसको छोड़ दें? नहीं, उससे कैसे मुकर सकते हैं? इस विचारधारा से तो हमको निकलना होगा ना। हमें तो उनके लिए भी कुछ करनी होगी, उनके प्रति भी उत्तरदायित्व हमारा है। तो हम छोटे छोटे स्तर पर मतलब व्यापार को कर सकते हैं। आप जो है अगर पूर्ण रूप से जो है 90%, अगर 100% आप कृषि में जुड़े हुए हैं, अपने पेरेंट्स के साथ मिल करके आपके पास में नई तकनीक है, आप मार्केटिंग को डेवलप कर सकते हो और उनको आप जो है कृषि जैसे गोट फार्मिंग करना, मतलब मुर्गी पालन करना, बकरी पालन करना, मुर्गी पालन करना, मछली पालन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनके लिए पोखर की आवश्यकता होगी। लेकिन बकरी पालन के लिए तो पोखर की ज़रूरत नहीं होगी ना। तो आप जो 2 बकरी से 4 बकरी से कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 बकरी से आप छोटे छोटे फार्मिंग कर सकते हैं और अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आप जो है अलग अलग तरह से जो जानकारियाँ मिलती रहती है। अभी तो अभी इंटरनेट का समय है, यूट्यूब का समय है, कई चीज़ें हैं जहाँ से बहुत सारी सामग्री मिल जाती है। तो निश्चित रूप से जो उसको देख कर के भी मतलब किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप सरकार की स्थिति जो है, सरकार से संबंधित चीज़ें तो मैं नहीं कह सकता हूँ वह कितना उपयोगी है आम लोगों के लिए। हमें तो कभी कभी लगता है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार जो सोचती हैं, वह आम लोगों के उत्थान के लिए, आम लोगों के कल्याण के लिए मुझे नहीं लगता है कि यह किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से सार्थक हुआ है। क्योंकि सरकार के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा ये जो सेवा काल है वो हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए है और उनका कर्तव्य समाज के प्रति क्या है। मुझे नहीं लगता है कि उनको शायद इस चीज़ का एहसास है। ये हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, पता नहीं आप इससे जो कितना सहमत हो पाते हैं। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर सरकार की स्कीमें, सरकार की नीतियाँ अगर सरजमीन पर आया होता, उनके लिए किया गया होता, तो बदलाव देखने को मिलता। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है।
इन सारी चीज़ों को लेकर के भी हम लोगों को कहीं ना कहीं सर्च करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। तो हम समझते हैं अभी जो चुनाव का दौर चल रहा है, हर जगह जो है लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सरकारें वादा कर रहे हैं, और जो सजग लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से अपने अपने बेहतर जो लगता है कि आपका ये आपके लिए, आपके समाज के लिए इससे कुछ उम्मीदें हो सकती है, इनसे कुछ विकास की बातें हो सकती है, आप उनका चयन करें और निश्चित रूप से मत का प्रयोग करें, मतदान करें। आने वाला जो अभी समय है सभी क्षेत्रों के लिए, जैसे सुपौल लोकसभा के लिए 7 तारीख को शायद वोट होनी है। हम इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से अपील करेंगे कि निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को लेकर के बूथ पर जाएं और अपने उम्मीदवारों का चयन करें, और आप ठीक ढंग से उसको देख लें। अगर आपके समाज के लिए, आपके लिए कहीं ना कहीं उसका उपयोग है, अगर वो कुछ सक्षम है, हाँ, या कुछ करने वाला है, तब उनको उनको वोट वोट करें। दीजिए, अगर ऐसा नहीं है नोटा पर तो दीजिए। निश्चित रूप से नोटा पर मतलब जो बटन को दबाइए। और हमें लगता है कि अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी से उम्मीद या आशा नहीं लगाया जा सकता है। हमें अपने ही स्तर से अपने चीज़ों पर अपने लिए ही जो कुछ करने की ज़रूरत है। आइए, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसके साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मैं राजकुमार सबूरी सुदामा से, और हमारा जो प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का, और उनके लिए जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं 10 वर्षों से मशरूम का एक विचार को बना के, रास्ता को बना के हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। कई कठिनाइयाँ आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अगर आप एक रास्ते पर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक वो दौर आता है, जब संघर्ष का दौर आता है, और वो समय भी आता है जब आपको मंजिल दिखने लगता है। तो आप भी अपने लिए किसी रास्ता का चयन कर सकते हैं निश्चित रूप से। और हम अगले वीडियो में ये प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी संभव हो सके, जो कुछ भी एक ग्रामीण स्तर पर जो चीज़ें हो सकती है, उसको लेकर के हम लोग आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए एक बार पुनः निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय किसान, जय मशरूम, जय बहुत बहुत।